दोस्तों आपको पता है हमारे भारत की जो नौसेना है ना, इस नौसेना के पास आज की डेट में एक ऐसा युद्धपोत मौजूद है जिसको बनाने के लिए हमारी भारत सरकार ने लगभग 220,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप मेरे पीछे ये जो भारी भरकम युद्धपोत देख रहे हैं ना नौसेना का, इस युद्धपोत को बनाने के लिए हमारे भारत के लगभग 14,000 मजदूरों और इंजीनियरों ने लगभग दोस्तों दिन रात मेहनत की और 13 साल मेहनत करने के बाद यह जो भारी भरकम युद्धपोत है ना भाई, यह बनकर तैयार हुआ। इस युद्धपोत के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिसको सुनकर आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये जो युद्धपोत है ना, वो आपको यहां तो छोटा दिख रहा है लेकिन ये असल में कितना बड़ा है। देखिए दोस्तों, आप ये जो मेरे पीछे युद्धपोत देख रहे हैं ना, इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो भाई ये जो है ये इतना बड़ा है, इतना लंबा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेचू है ना, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो भारत के अंदर मौजूद है, उससे भी आप ये मान के चलो कि ये युद्धपोत बड़ा है। और आप ये समझ लो दोस्तों कि ये जो युद्धपोत है ना, हम इस तरह से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये युद्धपोत है ना भारत का, इसके ऊपर आप एक पूरी छोटी जो सिटी होती है ना, वो आप बसा सकते हो और उस सिटी को आप ये युद्धपोत की मदद से पावर भी दे सकते हो। इतना ज्यादा इसके पास पावर कैपेसिटी है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि भाई ये युद्धपोत दिखने में कितना विशाल और कितना बड़ा होगा। आप देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को यह पता नहीं होगा कि ये जो युद्धपोत है भारत की सेना के पास, ये कौन सा युद्धपोत है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो युद्धपोत है, इस युद्धपोत का नाम है दोस्तों INS विक्रांत। और आज की इस वीडियो में हम INS विक्रांत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि भाई भारत का ये जो INS विक्रांत है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों भारत ने इसको बनाया है, इसके पीछे मकसद और रीजन क्या है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो क्या है, साथ ही इसके अंदर पावर टेक्नोलॉजी किस प्रकार की है, इसकी क्षमताएं क्या है। और साथ ही इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत का ये जो INS विक्रांत है, ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी इस वीडियो के अंदर आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, ये आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा, इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और साथ में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम INS की विक्रांत की जो हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो INS विक्रांत है ना, इससे पहले दोस्तों भारत के पास विक्रांत नाम का एक इसी प्रकार का युद्धपोत हुआ करता था, जिस युद्धपोत ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी थी। जब पाकिस्तान के साथ दोस्तों विक्रांत ने लड़ाई लड़ी तो भाई उस टाइम पे भारत की जो सेना है उसको यह महसूस हुआ कि हमारे पास इससे भी बड़ा एक युद्धपोत होना चाहिए, ऐसा युद्धपोत जो किसी भी देश की सेना के साथ आराम से लड़ाई कर ले और जो हमारी देश की सुरक्षा कर ले। इसीलिए दोस्तों भारतीय सेना ने इंडियन गवर्नमेंट को यह प्रपोजल दिया कि हमारे पास एक ऐसा स्वदेशी जो है युद्धपोत होना चाहिए जिसको हम एक तरीके से शान के साथ इस्तेमाल कर सके और जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके। और 2003 में दोस्तों INS विक्रांत का एक तरीके से प्रपोजल और डिजाइन पास किया था और 2009 से INS विक्रांत के ऊपर जो काम है वो चालू हो गया था 2006 से। और 2022 के अंदर जो INS विक्रांत है वो बनके पूरा रेडी हो गया था और 2022 के अंदर जो INS विक्रांत है इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल कर दिया गया था और अब ये भारतीय नौसेना के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है करंट के अंदर। ठीक है,
तो इसका जो इतिहास है और हिस्ट्री है वो क्या है, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे, और अब हम इसकी बेसिक डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में बात करें तो भाई इसका जो नाम है वो है आईएनएस विक्रांत। देखिए विक्रांत नाम का पहले हमारे पास इस तरीके का एक जहाज हुआ करता था, और इसीलिए उस जहाज के नाम पर, उस युद्धपोत के नाम पर आईएनएस विक्रांत जो है इसका नाम रखा गया है। अब अगर हम बनाने के बारे में बात करें कि इस युद्धपोत को बनाया किसने है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, एंड साथ में इसको बनाने में भारत की जो नौसेना है उसने भी कहीं ना कहीं सहयोग दिया है। इसके डिजाइन में, इसको बनाने में कई तरीके से जो है भारतीय सेनाओं ने भी सहयोग इसके अंदर दिया है। तो आप ये मान के चलो इसको भारत की सेना ने और जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है इसने मिलकर बनाया एक तरीके से। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो युद्धपोत है ये पूरी तरह से स्वदेशी है, ये पूरी तरह से भारत के अंदर बनाया गया है, इसमें किसी भी और देश का कोई भी हाथ नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसके मेकिंग टाइम की, तो देखिए भाई ये जो युद्धपोत है ना, ये कोई छोटा मोटा युद्धपोत नहीं है, ये एक आप मान के चलो कि ये पूरी छोटी सिटी बसाई गई है समुद्र के ऊपर। तो इसको बनाने में टाइम तो लगेगा ही। तो इसको बनाने में देखिए दोस्तों लगभग 13 साल का समय लगा है, और इसको बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप इसकी डिजाइन ले लो एंड और अदर कॉस्ट ले लो, तो टोटल अभी जो इंडियन गवर्नमेंट को खर्चा आया है इसको बनाने में वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए के आसपास आया है। ठीक है। एंड अगर हम बात करें दोस्तों इसके अदर डिटेल्स के बारे में, तो भाई इसको बनाने में लगभग 2000 कंपनियों ने अपने पार्ट्स का इस्तेमाल किया है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, ये स्वदेशी में जरूर है, मतलब स्वदेश के अंदर बनाया गया है, लेकिन भाई अलग अलग 2000 कंपनियों से इस युद्धपोत को बनाने में एक तरीके से पार्ट्स को खरीदा गया है, और उन 2000 कंपनियों के पार्ट्स को मिलाकर ये एक पूरा जो युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत, ये भारत के अंदर बनाया गया है। एंड इसको बनाने में दोस्तों लगभग 14,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने लगभग 13 साल मेहनत करी है, और इन 13 सालों के बाद ये जो आईएनएस विक्रांत है, ये युद्धपोत है, वो बनकर भारतीय नौसेना के लिए तैयार हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसके अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों इसकी कुछ और डिटेल्स है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ये जो आईएनएस विक्रांत है इसकी लंबाई क्या है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन भाई अगर आप इसको असल में जाकर देखोगे तो इसकी लंबाई है दोस्तों लगभग आप ये मान के चलो 262 मीटर। ठीक है, और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा है लंबाई के अंदर, आप ये मान लो। ठीक है, अगर हम इसके हाइट की बात करें तो भाई ये 52 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। ठीक है, और अगर इसके वजन की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों लगभग 45,000 टन वजन है। इसके अलावा अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो भाई ये 62 मीटर चौड़ा है, जिसके ऊपर जो है आराम से जो फाइटर जेट्स हैं वो उतर जाते हैं, खड़े रहते हैं, एक तरीके से इतनी इसकी चौड़ाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, तो भाई ये जो आईएनएस विक्रांत है ना, ये काफी बड़ा है, काफी भारी है, इसीलिए दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम है। स्पीड अगर हम बात करें दोस्तों नॉट्स में, तो इसकी जो नॉट्स है वो 28 नॉट्स पर आवर है, और अगर हम बात करें किलोमीटर के हिसाब से तो भाई 52 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसके क्रू कैपेसिटी की, तो भाई मैं आपको बता दूं ये जो आईएनएस विक्रांत है ना, इसके अंदर लगभग 1600 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं, और इन 1600 लोगों के लिए जितनी भी फैसिलिटीज की जरूरत है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, पावर हो गया, किचन हो गया, उन सभी प्रकार की जो कैपेसिटी है वो आईएनएस विक्रांत के अंदर ही मौजूद कराई गई है, ताकि ये जो 1600 लोग हैं वो इसके अंदर रह सकते हैं, किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, किसी वॉर को आराम से लड़ सकते हैं। इस प्रकार की इसके अंदर फैसिलिटीज दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसके एयर विंग कैपेसिटी की, तो इसके ऊपर देखिए दोस्तों लगभग 30 फाइटर जेट्स उतर सकते हैं, रह सकते हैं, और इसके ऊपर लगभग 10 हेलीकॉप्टर एनी टाइम रह सकते हैं। इतनी इसकी जो है एयर विंग कैपेसिटी मानी जाती है।
अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके अगले पॉइंट के बारे में, और ये है दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी और पावर। देखिए दोस्तों, ये जो जहाज है ना भाई, इसके अंदर टेक्नोलॉजी और पावर का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये एक युद्धपोत है, ठीक है, कोई नॉर्मल जहाज नहीं है। तो ये जो युद्धपोत है वो इसी पर्पज से बनाया जाता है कि ये समुद्र में खड़ा रहता है, और अगर कोई दुश्मन देश जैसे पाकिस्तान या चाइना अगर हमारी देश की सीमाओं में घुसने की कोशिश करे, तो ये पहली बात तो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके, और साथ ही ये भी जरूरी है कि भाई ये खुद की सुरक्षा कर सके और इसके अंदर जो क्रू मेंबर है उनकी सुरक्षा कर सके। तो इसीलिए दोस्तों इसके अंदर टेक्नोलॉजी और पावर का भी इस्तेमाल किया जाता है सेनाओं द्वारा, कंपनी द्वारा। तो इसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी और पावर का इस्तेमाल किया गया है मैं आपको वो भी समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टोबार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि भाई इसके ऊपर जितने भी फाइटर जेट्स रहते हैं ना, वो यहां पे इस कम दूरी के अंदर ही आराम से उड़ान भर सकते हैं, और यहां पर अगर कोई यहां पे फाइटर जेट आके रुकेगा तो उसको इसी दूरी के अंदर रोक लिया जाता है। इस प्रकार के इसके अंदर सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ऐसे जो सिस्टम है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देशों के पास माने जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे जो उनके पास जहाज ऐसे उन्हीं के अंदर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी देखी गई है। और भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जिसके जहाजों के अंदर या फिर दोस्तों उसके युद्धपोतों के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर दोस्तों अगर हम रडार की बात करें तो देखिए इसके अंदर एक हाई एडवांस रडार का इस्तेमाल किया जाता है यहां पर, और ये जो रडार है ना दोस्तों, ये लगभग 250 से 300 किलोमीटर की रेंज को डिटेक्ट करता है। यानी कि आप ये समझ लो कि अगर कोई दुश्मन देश इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा हो या फिर भारत के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा हो समुद्री रास्तों से, तो भाई ये 300 किलोमीटर पहले, मतलब जयपुर से दिल्ली के दूरी से तक ये जो रडार है वो आराम से किसी भी चीज को जो है ट्रैक कर सकता है और इनको अलर्ट कर सकता है। इस प्रकार के इसके अंदर रडार सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं। प्लस यहां पे एक पावर प्लांट भी जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस जहाज को सही तरीके से चलाया जा सके, पावर दी जा सके। और इसमें देखिए 88 मेगावाट का जो है एक पावर प्लांट इस्तेमाल किया गया है, जो किसी छोटे शहर को लाइट देने में काफी माना जाता है। इसके अलावा इसमें एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, रॉक सॉलिड डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें देखिए दोस्तों एक ही 330 गन का इस्तेमाल किया गया है, और ब्राक 8 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये जो युद्धपोत है वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में गन फायर कर सके और साथ ही मिसाइल फायर करके दुश्मनों को मार सके। इसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले पॉइंट के बारे में, और ये दोस्तों एयरक्राफ्ट ऑन बोर्ड। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईएनएस जो विक्रांत है ना, ये दोस्तों एक युद्धपोत है, और जो युद्धपोत होता है ना दोस्तों, वो खुद जाके लड़ाई नहीं लड़ता ज्यादातर। उसके ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर जो हमारे देश के फाइटर जेट्स होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं या फिर जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनको जो है रखा जाता है। और इनको रखकर क्या होता है कि समुद्र के रास्तों से इनको जो है समुद्र में ले जाया जाता है, और फिर यहां से ही एक तरीके से इनके लिए रनवे यहां पे होता है, और रनवे से इनको उड़ान भराई जाती है, और फिर ये दुश्मनों से जाके लड़ाई करते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसी कंडीशन हो गई कि भाई कोई युद्धपोत हमारे भारत देश के युद्धपोत पर हमला कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये युद्धपोत भी जो है हमला करने की क्षमता रखता है। लेकिन अब यहां पे हम बात करते हैं एयर क्राफ्ट जो है ऑन बोर्ड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो आईएनएस विक्रांत है, इसके ऊपर काफी अच्छी मात्रा में जो है एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं, रह सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों फाइटर जेट्स के बारे में, तो देखिए दोस्तों यहां पे मिग 29K एंड राफेल जैसे जो है फाइटर जेट्स को उतारा जा सकता है। लगभग 30 जो है फाइटर जेट्स इस जो विमान मतलब ये जहाज है, जो युद्धपोत है, इसके ऊपर एनी टाइम रह सकते हैं। और अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर्स के बारे में, तो देखिए दोस्तों यहां पे MH60R एंड यहां पे एक 31 नाम से एक हेलीकॉप्टर आता है, वो हेलीकॉप्टर भी यहां पर इस युद्धपोत के ऊपर रह सकते हैं। और यहां पे 10 हेलीकॉप्टर जो है इस युद्धपोत के ऊपर रह सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं।
और अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इसकी क्षमता है जिसके माध्यम से ये जो युद्धपोत है वो समुद्र में उतरता है और अपनी क्षमताओं के अनुसार ये इन सभी चीजों को कैरी करता है और दुश्मन के सामने ले जाकर इनको खड़ा रखता है ताकि दुश्मन हमारी सीमाओं के ऊपर हमला ना करे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे YNINS इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखिए दोस्तों, अब इस पॉइंट वीडियो में हम ये भी समझ लेते हैं कि भाई INS जो विक्रांत है वो हमारे भारत देश के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला कारण है कोई भी देश इंडियन ओशन जो है उस पर अब हमला नहीं कर सकता या उसको पार करके हमारे देश के अंदर घुस नहीं सकता, इसीलिए ये वाला जो है युद्धपोत है वो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा दूसरा कारण है चाइना की हर जो मूवमेंट है उसको यहां से इस युद्धपोत के माध्यम से ट्रैक की जाती है, क्योंकि जो चाइना है वो एक ऐसा देश है जो हमेशा किसी ना किसी देश पे उंगली करता रहता है, भारत उसके निशाने पे ज्यादा आता है, इसलिए चाइना के जो मूवमेंट्स है उनको यहां से आराम से ट्रैक किया जा सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा कारण है इंडिया अब एक तरीके से सुपर पावर देश बन गया है इस युद्धपोत के वजह से, और इस तरीके के जो युद्धपोत है वो किसी भी देश की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे देश की जो क्षमता है वो भी इस युद्धपोत ने काफी ज्यादा बढ़ाई है। इसके अलावा चीन और जो देश है या पाकिस्तान जो देश है वो दूसरे देशों को अब ये कहकर नहीं डरा सकते कि भाई दुनिया के अंदर सिर्फ हम ही सुपर पावर है, भारत भी एक सुपर पावर देश बन गया है और काफी जो छोटे छोटे देश हैं वो भारत की शरण में रहकर आराम से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ कारण है जिनकी वजह से INS जो विक्रांत है वो हमारे भारत देश के लिए जरूरी माना जाता है। ठीक है, तो आज का दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको INS विक्रांत की जानकारी दी है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार के और वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।